डिस्कस कर लेते हैं। आपके 5 फॉर्मूले थे, उन 5 फॉर्मूलों के आधार पर हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब आपका एग्जाम्पल नंबर आपको बता दिया हुआ है कि sec क्यूब एक्स डी एक्स है, इसका समाकलन करो। तो देखो, अगर आपका अकेला sec x होता तो उसका समाकलन हो जाता log sec x प्लस टेन एक्स। sec स्क्वायर होता तो उसका समाकलन भी होता टेन एक्स। लेकिन आपका यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया sec क्यूब। अब sec क्यूब का समाकलन डायरेक्ट अपने को पता नहीं है, तो क्या करें। देखो sec क्यूब को फिर हम तोड़ लेते हैं। sec क्यूब को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x और sec x लिख सकते हैं। अब sec स्क्वायर x है और sec x है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे होगा। समाकलन ऑफ sec क्यूब x dx, अब तोड़ेंगे तो i बराबर समाकलन ऑफ sec स्क्वायर x डॉट sec x dx, ये हो गया। आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्या पता हल हो जाए। अगर sec स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, और टेन इधर टी पुट करना चाहें तो टेन का अवकलन sec स्क्वायर होगा। यानी इसको बदलेंगे तो यहाँ हमें sec स्क्वायर हो तभी फायदा मिलेगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ sec या sec स्क्वायर नहीं है तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदल के देखते हैं। sec x को लिख सकते हैं हम रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, उसमें टेन इधर टी पुट करेंगे तो टेन का अवकलन sec स्क्वायर आता है जो अपने पास विद्यमान है। तो इसको चेंज ना करके इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा आपका अंडरूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए i बराबर समाकलन हो ये अंडरूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ x है इसलिए x टेन स्क्वायर एक्स डॉट sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन की जगह टी पुट कर देते हैं, पुट टेन एक्स बराबर टी। अब अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर अवकलन किया तो टेन का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यानी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी लिख देंगे और टेन एक्स की जगह टी एक्स लिख देंगे। तो इसलिए i बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर हो गया और ये आपका डी टी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। वो फॉर्मूला होता है क्या, वो करते हैं क्योंकि समाकलन ऑफ अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो आपका एक्स बट्टा 2 अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो दिया है वैसा का वैसा। फिर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बट्टा 2, फिर लॉग एक्स प्लस अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये होगा। तो ए स्क्वायर की जगह तो 1 है और एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, तो इसलिए आई बराबर टी बट्टा 2 अंडरूट में ए स्क्वायर यानी 1 और एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 बट्टा 2, फिर लॉग एक्स की जगह टी है तो टी प्लस अंडरूट में ए स्क्वायर 1 प्लस का टी स्क्वायर प्लस का सी। अब हम क्या करते हैं, टी का मान वापस रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया उसमें एक्स के पद है, टी के पद में, तो वापस आंसर में हमें एक्स के पदों में ही लाना पड़ेगा। इसलिए पुट दैट वैल्यू ऑफ टी का मान करें तो आई बराबर टेन एक्स बट्टा 2। देखो हमने पहले टेन एक्स की जगह टी रखा था, अब टी की जगह वापस टेन एक्स रख रहे हैं। फिर अंडरूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 लॉग टेन एक्स प्लस अंडरूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस का सी। तो आई बराबर ये हो गया आपका टेन एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो गया sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा आपका sec एक्स आ जाएगा बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 2 लॉग टेन एक्स प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर
और सेक स्क्वायर क्या जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सेक बन जाएगा, सेक एक्स प्लस का सी। और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सवाल भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि सेक क्यूब दिया हुआ है तो इसको सेक स्क्वायर में तोड़ेंगे, फिर सेक में तोड़ेंगे, उसके पश्चात सेक को टेन में बदलेंगे, सेक स्क्वायर रहेगा आपका, टेन में जेटी पुट करेंगे, फिर अपना फॉर्मूला लगाया अपने पास से समाकलन का आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इसको सबसे पहले समान रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स अंडर रूट में 4 माइनस ई की पावर 2 साइन एक्स डी एक्स ये। अब इसमें देखो आप ई की पावर साइन एक्स कोस एक्स अंडर रूट में 4 माइनस ई की पावर 2 साइन एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन कैसे करें, तो ए की पावर साइन एक्स है, कोस एक्स है, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस ए की पावर 2 साइन एक्स है। ई की पावर 2 साइन एक्स का मतलब ये हो गया ई की पावर 2 साइन एक्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो देख गड़बड़ का है, गड़बड़ आपकी ये साइन एक्स ई की पावर एक्स होना चाहिए, टी होना चाहिए, लेकिन साइन एक्स हो गया तो हम साइन एक्स की जगह टी पुट कर देंगे। साइन एक्स का अवकलन है वो कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स और डी एक्स हो जाएगा, लेकिन ई की पावर टी बाहर भी रह जाएगा। रखना है तो या तो अंडर रूट रखो या अंडर रूट पूरे बढ़ाओ। तो फिर क्या करें, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर इस पूरे की जगह टी पुट कर देता हूँ ई की पावर साइन एक्स की जगह, तो ई की पावर साइन एक्स का अवकलन होता है ई की पावर साइन एक्स जो है, फिर घात बढ़िया करेंगे, साइन का होता है कोस एक्स भी है, फिर एक्स का करेंगे, एक्स का होता है डी एक्स भी है। यहाँ 4 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं, पुट करते हैं, पुट ई की पावर साइन एक्स बराबर टी। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया तो ई की पावर साइन एक्स का हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स गुणा फिर साइन का हो जाएगा कोस एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। ये हो गया। कैसे हुआ, ई का अवकलन होता है जैसे दिया वैसे का वैसा, तो प्रांत क्या करते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, साइन के प्रांत का एक्स एक्स का हो गया डी एक्स, तो ये हमने कर दिया। तो इसलिए आपका आई बराबर समाकलन हो, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इतना बचा। तो अंडर रूट 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। क्यों, ए की पावर 2 साइन एक्स है, उसको हमने भी पता है, ए की पावर 2 साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ए की पावर 3 एक्स है, ए की पावर 3 एक्स को हम ए की पावर एक्स की घात 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कोई भी संख्या है उसकी घात है और उस पूरे की दोबारा घात है तो घातें आपस में गुणा करती थे, ए की घात 20 ऐसे, इस रूल से होता है आपका। तो यहाँ से आपका देखिए अब फॉर्मूला, क्योंकि समाकलन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो आता है आपका एक्स बटा 2, अंडर रूट तो दिया वैसा का वैसा, फिर ए स्क्वायर तो प्लस का ए स्क्वायर बटा 2, फिर आपका साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस का सी, ऐसे। तो इसलिए आई बराबर एक्स बटा 2, इसलिए क्या टी, तो टी बटा फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर बटा 2, फिर आपका साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी टी बटा ए यानी 2 प्लस का सी। अब रख लेते हैं, इसमें सॉल्व कर लेंगे तो आई बराबर टी बटा 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस टी स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 का भाग दिया तो 2, फिर आपका साइन इनवर्स टी बटा 2 प्लस का सी। अब हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो आई बराबर ई की पावर साइन एक्स बटा 2 अंडर रूट में 4 माइनस ई की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी ई की पावर 2 साइन एक्स, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स
ए की पावर साइन एक्स बट्टा 2 प्लस का सी। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अपने को लगेगा पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है और कैसे हल होगा या नहीं होगा, ऐसे प्रकार के विचार है आपके मन में आते रहेंगे। तो आप थोड़े से शांत दिमाग से इसको देखोगे तो आपको लगेगा जैसे e की पावर ये है, यहाँ भी e की पावर है, तो दोनों में से एक की जगह टी पुट करेंगे तो एक हट जाएगा, सबसे बढ़िया फायदा दिए। उसके बाद में साइन दिक्कत कर रहा है घात में, तो साइन का अवकलन कोस है, तो क्यों ना हम इस पूरे की जगह टी पुट करके सारा पद हट जाए, आपका ऐसे फॉर्मूला बन जाए और फिर फॉर्मूला सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई करके और इसका आंसर याद कर लें। तो अब आपके एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब आपका एक्सरसाइज 9.7 का पहला क्वेश्चन है e की पावर 2x cos x है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। लेट i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर 2x cos x dx, जो e की पावर ax cos bx रूप है ये। तो इसमें हम एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक इसको खंड से समाकलन से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे आपको खंड से समाकलन से सॉल्व करना है या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको बताया हुआ है। आपको मार्किंग के आधार पर देखना है, अगर मार्क आपका 1 मार्क्स का हो क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 से ज़्यादा मार्क्स का हो तब आपको क्या करना है, खंड से समाकलन करना है। तो मैं आपको खंड से समाकलन से बता देता हूँ। तो खंड से समाकलन क्या कहता है कि आपके दो फलन अगर गुणा में आ जाए, दो फलन देखो, एक तो e की पावर 2x इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फलन, एक cos x इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, दोनों फलन गुणा में हो तब आपका खंड से समाकलन लगता है। अब खंड से समाकलन में हमें एक प्रथम फलन और द्वितीय फलन को क्रम देना पड़ता है, एक को पहला एक को दूसरा। वो कैसे देंगे, वो एक आइलेट नाम के आधार पर होता है। अब आइलेट जो लेटर है वो फलन है, अब जो फलन पहले है उसको पहला नंबर दो। इसमें एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक आपका एक्सपोनेंशियल है। इधर से देखो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को 1 नंबर दो, एक्सपोनेंशियल को 2 नंबर दो। तो ये हो गया आपका 1 नंबर और एक्सपोनेंशियल हो गया आपका 2 नंबर। तब हम करते हैं खंड से समाकलन, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो क्या है आपका समाकलन ऑफ u डॉट v dx बराबर u यानी प्रथम फलन, v यानी आपका द्वितीय फलन। तब समाकलन कैसे होगा, देखो प्रथम फलन ऐसे ही दूसरे फलन का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का dx प्लस का c, ऐसे होता है। अब चलो आगे देखो, u की जगह है cos x, v की जगह आपका e की पावर 2x, इसलिए i बराबर cos x बाहर समाकलन ऑफ e की पावर 2x फिर dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx cos x डॉट समाकलन ऑफ e की पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज पूरे का dx प्लस का c। तो i बराबर e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x बटा 2 होता है, तो e की पावर 2x बटा 2 cos x, फिर माइनस समाकलन ऑफ cos x का हो जाएगा माइनस का sin x गुणा e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x बटा 2 पूरे का dx प्लस का c। i बराबर e की पावर 2x बटा 2 cos x, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 2 आपको बाहर आ जाता है, 1 बटा 2 हो गया, ये समाकलन ऑफ e की पावर 2x sin x dx प्लस का c। अब देखो e की पावर 2x sin x dx, तो e की पावर 2x sin x, यहाँ e की पावर 2x cos x था, तो वापस वैसा ही रूप बन गया ये। तो क्या करेंगे, तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, खंड से समाकलन लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक 1 नंबर हो गया, आपका एक्सपोनेंशियल हमने 2 नंबर दे दिया। तो i बराबर e की पावर 2x बट्टा 2 cos x प्लस 1 बट्टा 2, बड़ा कोष्टक हमने लगाया तो प्रथम फलन तो ऐसे ही, फिर समाकलन ऑफ e की पावर 2x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ मझला कोष्टक d अपॉन dx sin x डॉट समाकलन ऑफ e की पावर 2x dx, मझला कोष्टक पूरे का dx ब्रैकेट बंद प्लस का c, ऐसे हो गया। तो i बराबर e की पावर 2x बट्टा 2 cos x प्लस 1 बट्टा 2, तो
e की पावर 2x का समाकलन होता है e की पावर 2x बटा 2, तो लिख देंगे e की पावर 2x बटा 2। फिर sin x माइनस समाकलन ऑफ sin x का अवकलन होता है cos x गुना इसका हो जाएगा e की पावर 2x बटा 2, समाकलन किया इसका, और dx ब्रैकेट बंद प्लस का c हो गया। अब क्या करते हैं, हम बड़े ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट को उठा देते हैं, एक बटा 2 में गुणा कर देंगे, तो i बराबर e की पावर 2x बटा 2 cos x, फिर प्लस e की पावर 2x sin x बटा 4 माइनस 1 बटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बटा 4 समाकलन ऑफ e की पावर 2x cos x dx प्लस का c, ये हो गया। अब वापस देखो e की पावर 2x cos x फिर बढ़ गया। अब e की पावर cos 2x दिखते ही आपको दिख जाना कि ये तो हम स्टार्टिंग में जो लेके चल रहे थे वो का वही बढ़ गया। अब वो का वो बढ़ गया, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, i लिख देंगे, तो वहाँ i आ जाएगा। तो i बराबर इसमें हम e की पावर 2x कॉमन लेते हैं, दोनों पदों में e की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा cos x बटा 2 प्लस यहाँ बचा sin x बटा 4, फिर माइनस 1 बटा 4i और प्लस का c, ऐसे उठ गया। अब 1 बटा 4i को ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका i प्लस 1 बटा 4i बराबर e की पावर 2x। यहाँ देखो हम 4 ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 cos x प्लस का sin x और प्लस का c। इनमें i हम कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 1 बटा 4 आएगा, फिर लघुत्तम 4 ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 5 बटा, यहाँ लघुत्तम 4 लेते आपका 4 प्लस 1 बढ़ेगा, तो यहाँ बढ़ जाएगा आपका 5 बटा 4i, तो साथ में कैंसिल हो गए 5 बटा 4i बराबर e की पावर 2x 2 cos x प्लस sin x बटा 4 प्लस का c, तो 4 से आपका इधर वाला 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम 5 कर देते हैं उधर भाग, तो i बराबर e की पावर 2x बटा 5 2 cos x प्लस sin x प्लस का c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है लेट i बराबर समाकलन ऑफ sin log x dx, इसका समाकलन करना। तो इसका समाकलन करेंगे तो अपने को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि साइन के अंदर log आ गया, log गड़बड़ कर रहा है, log नहीं आना चाहिए। साइन के अंदर x आ सकता है, 2x आ सकता है, 3 आ सकता है, t आ सकता है, थीटा आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन log नहीं आ सकता। तो क्या करें, इस log को हटाएंगे। अब इस प्रकार से log को हटाने का केवल एक ही तरीका है, प्रतिस्थापन। log x की जगह हम क्या करेंगे, t पुट कर देंगे, तो पुट log x बराबर t। देखो हम हमेशा तो देखते हैं कि log x से t पुट कर देंगे, फिर log x का अवकलन विद्यमान होता है, log x का अवकलन होता है 1 बटा x dx, तो dx तो है लेकिन 1 बटा x नहीं है। अब 1 बटा x नहीं है, तो फिर हम प्रतिस्थापित कैसे कर रहे हैं, तो देखो प्रतिस्थापन अपने को करना है, चाहे इसका अवकलन विद्यमान हो चाहे नहीं हो, अवकलन तो हमें करना पड़ेगा। तो हमने इसमें पुट कर दिया, अब इसका हम अवकलन करेंगे, अवकलन इसमें विद्यमान नहीं है तो मत होने दो, अपने को यहाँ अवकलन करना है और प्रोसेस को चालू रखना है। अवकलन करने पर अवकलन किया तो log x का हो गया 1 बटा x और ये x का dx हो गया बराबर dt। तो अपने पास 1 बटा x नहीं है, तो x को उधर भेज देंगे, तो dx बराबर x dt, तो dx की जगह हम x dt यहाँ लिख देंगे। ऐसा नहीं होगा, ये अपना क्या है, गलत होगा, ये तरीका क्या है, गलत है। जब हम x के पद को हटा के t के पद ला रहे हैं, तो x के सारे पद हटेंगे, इस क्वेश्चन में x का कोई भी पद विद्यमान नहीं होगा, लेकिन हम तो वापस से x dt लेके जा रहे हैं वहां पे, तो ये अपना गलत हो गया, x नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, तो इस x को t के पदों में ले जाओ, तो x को t के पदों में कैसे लाओगे, देखो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। आपका log है, log का बेस e होता है, log को उधर भेजेंगे, तो ये बन जाएगा x बराबर e की घात t, log उधर जाते ही t आपका प्रांत में आ जाएगा, तो ऐसे बढ़ गया। तो x की जगह ये रखो पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे रखा, तो 1 बटा e की पावर t dx बराबर dt। अब इसको उधर भेज दो, तो dx बराबर e की पावर t और dt, तो dx की जगह ये लिख दो और log x की जगह t पुट कर दो, अब हो गया अपना। तो इसलिए i बराबर समाकलन sin
टी डॉट ई की पावर टी टी, ये हो गया। अब देखो ये e की पावर ax साइन bx हो गया, तो उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे क्योंकि उसमें इतनी प्रोसेस हम कर चुके हैं इसलिए। तो आई बराबर समाकलन ऑफ e की पावर t साइन t dt, फॉर्मूला बताते हैं। चूंकि समाकलन ऑफ e की पावर ax साइन bx dx बराबर, देखो e की घात में जो x है उसका गुणांक है वो a होता है, साइन का जो प्रांत है उसमें उसका गुणांक b होता है। तो यहाँ देखेंगे तो t का गुणांक कुछ नहीं होता, एक है, तो a का मान तो एक हो गया। यहाँ साइन के अंदर t है, t का गुणांक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब गुणांक एक है, तो a का मान भी एक है, b का मान भी एक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा आपका e की पावर ax बटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर a साइन bx, फिर माइनस b कोस bx प्लस का ऐसे होता है। हम देखेंगे इसलिए आपका i बराबर e की पावर x यानी e की पावर t, e की पावर t बटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर बड़ा कोष्टक a साइन bx, तो a का मान एक है, b का मान एक है, तो केवल साइन t आएगा, साइन t माइनस का कोस t, क्यों? क्योंकि b का मान भी क्या है, एक ही है इसलिए, और प्लस का c हो गया। तो यहाँ से हो गया आपका i बराबर e की पावर t बट्टा a का स्क्वायर एक, इसका स्क्वायर एक, तो एक रे कितना हो गया, दो हो गया, तो दो। फिर यहाँ आपका आ गया साइन t माइनस का कोस t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो i बराबर e की पावर log x बटा दो, और साइन के अंदर प्रांत में आ जाएगा log x माइनस कोस के प्रांत में आ जाएगा log x प्लस का c। अब e की घात और log है, तो आपको पता ही है कि e की घात में अगर log e बेस x हो तो ये गायब हो जाता है, केवल क्या बचता है, जो प्रांत है वो बचेगा, तो यहाँ ये गायब हो जाएगा। यहाँ बेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब बेस तो e है, जब कोई और बेस होगा तो यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। तो i बराबर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा आपका x, तो i बराबर x बटा दो साइन log x माइनस कोस log x प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको कि e की पावर a tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर की घात 3 बटा 2 का समाकलन करो। तो सबसे पहले इसको समाकलन में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर a tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर की घात 3 बटा 2 dx, ये हो गया। अब देखो e की तो घात में tan इनवर्स आ गया ना, ये गड़बड़ कर रहा है, तो हमें tan इनवर्स x की जगह t पुट करना है, फिर उसका अवकलन होता है tan इनवर्स x का x 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर तो है, लेकिन उसकी घात 3 बटा 2 है, उसमें घात 1 होनी चाहिए, यानी 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर ही होना चाहिए। यहाँ घात 3 बटा 2 है, तो यह आपका अवकलन में कैंसिल नहीं होगा, हमें x का मान रख के इसको हटाना पड़ेगा। कैसे होगा, पहले हम tan इनवर्स की जगह t पुट करते हैं, तो पुट tan इनवर्स x बराबर t, तो इसका अवकलन किया तो 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt। अब देखो हमारे पास dx तो है, लेकिन ये चीज नहीं है, क्योंकि हटाए तो पूरी हटाओ, वरना हटाओ मत, ये नहीं है। तो क्या करो, यहाँ इसकी जगह t का पद लेके आओ। t का पद कैसे लेके आएंगे, यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका tan t। अब tan t इसमें रख देंगे, तो 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर t dx बराबर dt। अब 1 प्लस tan स्क्वायर t होता है आपका sec स्क्वायर t, तो 1 बटा sec स्क्वायर t dx बराबर dt। तो sec स्क्वायर को भेज दो उधर, तो dx बराबर sec स्क्वायर t dt, ये हो गया। ये मान हम रख देंगे अब इसमें, तो इसलिए i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर a t हो गया, फिर बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मान, तो x का मान कितना है, tan t है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर t की घात 3 बट्टा 2 गुणा, फिर dx की जगह लिख दो sec स्क्वायर t dt।
ऐसे हो गया। फिर आई बराबर समाकलन ऑफ, देखो e की पावर 80 तो ऐसे रह गया, e की पावर 80 ऐसे आ गया, फिर आपका सेक स्क्वायर टी ऐसे रह गया बट्टा, यहाँ देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट के अंदर आपका बन गया सेक स्क्वायर टी की घात 3/2 dt। अब देखो इस घात से आपकी ये घात क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो आपका फलन सेक टी है, उसकी घात 2 है, उसकी दोबारा घात 3/2 घात है, आपस में गुणा होगी, तो 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो आई बराबर समाकलन ऑफ e की पावर 80 सेक स्क्वायर टी बट्टा सेक क्यूब टी dt बराबर समाकलन। देखो यहाँ से क्या होगा, एक दो घात है ऊपर वाली, वो इस पे फिर कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बचेगा e की पावर 80 बट्टा सेक टी और dt। अब सेक को ऊपर भेज देंगे तो बढ़ जाएगा कोस, तो आई बराबर समाकलन ऑफ e की पावर 80 कोस टी dt। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो e की पावर ax कोस bx वाला फॉर्मूला लगेगा, तो चूंकि समाकलन ऑफ e की पावर ax कोस bx dx बराबर e की पावर ax बट्टा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर a कोस bx माइनस b साइन प्लस b साइन bx और प्लस का c ऐसे होता है। तो इन दोनों की तुलना करके देख लो, a की जगह तो a है, ये b x है, यानी इसमें t का गुणांक दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 1 है, तो b का मान 1 है, तो इसलिए i बराबर e की पावर 80 बट्टा a का स्क्वायर और b का मान 1 है, तो a का स्क्वायर, फिर a cos bx यानी cos t है, तो cos t आएगा, b का मान 1 है, फिर प्लस b का मान 1 है और साइन b का मान 1 है, x की जगह t है, तो साइन t प्लस का c हो गया। तो i बराबर e की पावर 80 बट्टा a स्क्वायर प्लस 1 a cos t प्लस का साइन t और प्लस का c। अब देखो मान रखेंगे t का मान, तो t की जगह तो tan इनवर्स x है, तो यहाँ t की जगह तो tan इनवर्स x आ जाएगा, लेकिन यहाँ cos t है, अब cos t है, t का मान रखना, तो ऐसे नहीं रखेंगे हम कि cos के अंदर आ गया आपका tan इनवर्स x, ना ऐसा नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, इस tan t की सहायता से cos t का मान और sin t का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, क्योंकि tan t बराबर आपको x दे रखा था, इसको x बटा 1 कर दो, अब बना दो आपका समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। tan होता है आपका लंब बटा आधार, तो लंब तो x है, आधार 1 है, तो कर्ण हो जाएगा आपका 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब आप sin t निकालेंगे, तो sin t क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो x बटा ये x बटा अंडरूट में 1 प्लस का x स्क्वायर, और cos t निकालेंगे, तो cos t आधार बटा कर्ण, तो 1 बटा अंडरूट में 1 प्लस का x स्क्वायर। तो ये sin t का मान और cos t का मान हो गया, जो हम रख देंगे। तो इसलिए I यहाँ कह देंगे पुट द वैल्यू ऑफ t, तो इसलिए I बराबर e की पावर a tan इनवर्स x बटा a स्क्वायर प्लस 1, फिर ब्रैकेट a cos t का मान है 1 बटा अंडरूट में 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस sin t का मान है x बटा अंडरूट में 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का c, तो लघुत्तम ले लेंगे, तो I बराबर e की पावर a tan इनवर्स x बटा a स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ आ गया आपका a बटा लघुत्तम लेंगे, अंडरूट आ जाएगा आपका 1 प्लस x स्क्वायर, तो ऊपर a बचा, यहाँ x प्लस किया तो x और प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पीछे भी आ चुके हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो इन क्वेश्चनों पर भी आपको विशेष ध्यान में रखना है कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो और आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे बड़े हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।